ये कहानी है एक ऐसे मंगोल शासक की जो कि अपनी क्रूरता, बर्बरता, अपनी संगठन शक्ति और आक्रामक साम्राज्य विस्तार के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। एक ऐसा शासक जिसका नाम सुनते ही उस समय में लोगों की रूह तक कांप जाती थी। हम बात कर रहे हैं चंगेज खान की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे चंगेज खान ने जन्म से लेकर एक महान और इतने बड़े साम्राज्य का शासक बनने तक का सफर तय किया और कैसे उसने लोगों के साथ बर्बरता से व्यवहार किया। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल हिस्ट्री का कीड़ा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दुनिया के सबसे ज्यादा क्रूर कहे जाने वाले सेनापति चंगेज खान का जन्म 1162 ईस्वी के आसपास वर्तमान के मंगोलिया के उत्तरी हिस्से में स्थित ओनो नदी के पास हुआ था। उनके बचपन का नाम तेमुजिन या तेमुचिन रखा गया था और उनके पिता का नाम येसुजेई बगातुर था, जो कि एक केयात कबीले के सरदार थे। चंगेज खान के 3 सगे भाई व एक सगी बहन थी और 2 सौतेले भाई थे। चंगेज खान का बचपन बेहद मुश्किलों से बीता था। जब वो 10 साल के थे तो उनके पिता की कबीले की लड़ाई में बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी और इतिहासकार बताते हैं कि उनकी हत्या के पीछे उनके ताऊ ओंग खान और शक्तिशाली तारतार केराइट का हाथ था। उनके पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी, बल्कि चंगेज खान के पिता की मौत के बाद उसके अंदर का सारा खौफ खत्म हो गया था। चंगेज खान की उम्र जब 12 साल की थी तो उनकी छोटी उम्र में शादी बारते के साथ हुई थी और शादी के कुछ समय के बाद ही जो उनका विद्रोही कबीले का शासक चंगेज खान की बीवी को अपहरण करके ले गया था। अपनी बीवी को छुड़वाने के लिए चंगेज खान ने काफी संघर्ष किया और इस बीच उन्होंने काफी लोगों को अपने साथ जोड़ा और काफी दोस्त बनाए। उनमें से भोगू रचू, जो कि उनके दिल के काफी करीब था और सबसे पहला मित्र भी था। उन सब के साथ मिलकर उसने अपने दुश्मनों के कबीले से अपनी बीवी को छुड़वाया था। चंगेज खान का भाई जमुका, जो कि चंगेज खान का सगा भाई था और उसका सबसे विश्वसनीय साथी हुआ करता था, बाद में जाकर वो भी उसका सबसे बड़ा शत्रु बन गया। चंगेज खान ने ओंग खान के साथ मित्रता की और मित्रता का लाभ उठाते हुए उसने अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी जमुका को हरा दिया। जमुका को हराने के बाद उसके अंदर इतना विश्वास आ गया कि वो और कबीलों को हराने निकल पड़ा। 1203 ईस्वी में चंगेज खान ने अपने पिता के हत्यारे ओंग खान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और उसे हराने के बाद 1206 ईस्वी तक चंगेज खान अपने सबसे बड़े दुश्मनों को हरा चुका था और स्टेपी क्षेत्र का सबसे ताकतवर और शक्तिशाली योद्धा बन चुका था। 1206 ईस्वी में चंगेज खान के प्रभुत्व को देखते हुए मंगोलों की सभा कुरितलाई ने उसे अपना सरदार घोषित कर दिया था और उसे विश्व सम्राट की उपाधि से भी नवाजा गया था और इसी के साथ में उसे महानायक भी घोषित कर दिया गया था, जो कि आगे चलकर चंगेज खान के नाम से मशहूर हो गया। मंगोलों की सभा कुरितलाई शासक बनने के बाद तो चंगेज खान और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका था। उसने अपनी सैन्य और युद्ध कौशल से बहुत ही विशाल और ताकतवर सेना का निर्माण किया। चंगेज खान के बारे में कहा जाता है कि जहां से भी उसकी सेना गुजरती थी तो उसके पीछे तबाही की कहानियां छोड़कर आगे जाती थी। चंगेज खान को दुनिया के सबसे खूंखार दरिंदे के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि जो चीन में चंगेज खान ने खौफनाक मंजर तैयार किया था, लोग आज भी उसके बारे में सुनते ही हैरान रह जाते हैं। चंगेज खान की ताकतवर और क्रूर मंगोल सेना ने 1209 ईस्वी में चीन के उत्तर पश्चिमी प्रांत के तिब्बती मूल के सिलिया लोगों को बुरी तरह पराजित कर दिया था। इसके बाद 1215 में पेकिंग, जो कि आज के समय का बीजिंग है, उस पर भी जीत हासिल कर मंगोल साम्राज्य में स्थापित कर दिया था। चंगेज खान इतना क्रूर था कि दक्षिण के शुंग साम्राज्य, जिसने उसकी कई लड़ाइयों में चंगेज खान की मदद करी थी, बाद में चंगेज खान ने उसे भी तहस नहस कर डाला था। 1234 तक चीन राजवंश के खिलाफ लड़ाइयां चली। चंगेज खान अपनी सैन्य अभियान की प्रगति भर को देखकर अपने सेवकों की देखरेख में युद्ध को छोड़कर वापस अपनी मातृभूमि मंगोलिया लौट गया। हम आपको ये भी बता दें कि सन 1218 में कराखिता की पराजय के बाद मंगोल साम्राज्य अमू दरिया, तुरान और ख्वारजम राज्यों तक विस्तृत हो गया था। 1219 से 1221 ईस्वी के बीच कई बड़े राज्य जैसे कि ओट्रार, बुखारा, समरकंद, बल्ख
गुलगंज, मर्व, निशापुर और हेरात ने मंगोल सेना के सामने अपना समर्पण कर दिया था। और वहीं जो भी राज्य चंगेज खान की सेना के सामने खड़े होने की कोशिश करते थे या फिर प्रतिशोध करने की कोशिश करते थे, चंगेज खान और मंगोली सेना ने उनका विध्वंस कर दिया था। ऐसे ही कई राज्यों को जीतता हुआ चंगेज खान विश्व के करीब 3 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर राज करने वाला सबसे पहला शासक बन गया था। चंगेज खान के बाद आज तक कोई भी शासक विश्व के इतने बड़े क्षेत्रफल पर अपना शासन नहीं कर पाया है। चंगेज खान की इतनी बड़ी सफलता का रहस्य सैन्य युद्ध कौशल था। वो जिस राज्य में भी अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, अद्भुत युद्ध कौशल की वजह से उसे जीत लेता था। दरअसल चंगेज खान बेहद होशियारी और सावधानी के साथ सभी लड़ाइयां लड़ा करता था। उस समय घोड़ों की तेजी पर खास ध्यान दिया जाता था, क्योंकि उस समय की लड़ाई में घोड़ों का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। चंगेज खान अपनी सेना के साथ साथ अपने घोड़ों को भी अच्छे तरीके से युद्ध के लिए तैयार किया करता था। और ये भी कहा जाता है कि जब भी किसी सैनिक का घोड़ा मर जाया करता था, तो दूसरा घोड़ा तुरंत हुसैनी के पास भेज दिया जाता था। कई इतिहासकार कहते हैं कि चंगेज खान की इतनी बड़ी सफलता का श्रेय उसकी सेना को भी जाता है। और चंगेज खान ने अपनी सेना को इस तरीके से तैयार किया था कि उसकी सेना का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, पूरी दुनिया पर जीत हासिल करना। चंगेज खान को बर्बर और क्रूर सेनापति इसलिए नहीं कहा जाता था कि उसने इतने सारे राज्यों को हराया और इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया, बल्कि इसके पीछे की वजह ये है कि इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करने के लिए उसने लगभग 4 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। चंगेज खान की सेना जिस भी क्षेत्र से गुजरती थी, वहां के शहर तहस नहस कर दिया करती थी और बर्बरता पूर्वक मासूम बच्चों, युवाओं और महिलाओं को जान से मार दिया जाता था। चंगेज खान जब ईरान में अपने विजय अभियान के दौरान निकला था, तो लगभग 75% आबादी की उसने जान ले ली थी। लाशों और तबाही का ऐसा मंजर उसने वहां पर खड़ा किया था कि उसकी कल्पना आज के समय में कोई भी नहीं कर सकता है। चंगेज खान ने निर्दयतापूर्ण तरीके से उज़्बेकिस्तान के सबसे बड़े शहर बुखारा और समरकंद को जला दिया था, जिसमें हजारों लोग जिंदा ही जलकर राख हो गए थे। इतना ही नहीं, लाखों महिलाओं को भी चंगेज खान की निर्दयता का शिकार होना पड़ा था। चंगेज खान ने लाखों महिलाओं का बलात्कार और यौन शोषण किया था। पूरे विश्व में उसका इतना खौफ था कि उसका नाम सुनकर ही लोग सहम जाते थे। और अपनी मजबूत संगठन शक्ति और ताकत से दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में राज किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही हिस्ट्री से रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब मिलते हैं एक और हिस्ट्री से जुड़े टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।